वेलकम बैक टू ऑनलाइन विद शुभम डुमरे दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स एक बहुत ही बेहतरीन टूल है जिसकी मदद से हम आराम से जैसे फीडबैक फॉर्म्स बनाने हैं, सर्वे फॉर्म्स बनाने हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स या और भी किसी तरह के फॉर्म्स बनाने हैं तो आराम से बना पाएंगे। इसकी मदद से हम क्विज भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमें सबसे पहले वेब ब्राउज़र पर आना है, सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स। आप पहुंच जाएंगे इस लिंक तक। इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अलग-अलग ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो आपको एक इवेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, तो आपने क्लिक कर देना रजिस्ट्रेशन पर। यहाँ पर आपको दिखाई देंगे अलग-अलग टेम्पलेट्स, चाहे वो इवेंट रजिस्ट्रेशन है या फिर अटेंडी कन्फर्मेशन सर्वे है या कोई और। आप फिलहाल अगर चाहते हो कि आपको एक इवेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, आप बस यहाँ क्लिक कर दीजिए। इसकी खास बात है कि ये इंटरैक्टिव फॉर्म दिखाई देता है। अगर आप देखेंगे तो पीछे बैकग्राउंड में एक वीडियो काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ दिखाई दे रहा है हमें। अगर हम चाहते हैं कि हमें फॉर्म का जो लेआउट है वो चेंज करना है, तो हम उस फॉर्म का लेआउट चेंज कर सकते हैं। जैसा हमारा स्टाइलिंग होगा उसके मुताबिक हम उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सेकंड, हमारे पास ऑप्शन है कि हम अगर इस पार्ट को रिप्लेस करें तो फॉर्म का लुक एंड फील भी चेंज हो जाएगा। देखिए, तो अगर हमें कुछ ऐसा फॉर्म बनाना है या फिर हमें अगर थोड़ा-सा और ज़्यादा बेहतरीन दिखने वाला फॉर्म बनाना है, तो हम उसे आराम से डिज़ाइन कर सकते हैं एज़ पर आवर यूज़ केस। तो मैंने फ़िलहाल एक कॉन्फ्रेंस इवेंट के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, तो मैंने यहाँ पर इस तरह का एक वीडियो ले लिया है और मैं यहाँ लिख दूँगा कि काइंडली एंटर करेक्ट डिटेल्स फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है? और बस यहाँ पर आने पर मुझे सैंपल क्वेश्चंस तो मिल ही चुके हैं, योर नेम, और मुझे अगर किसी भी क्वेश्चन को अपडेट करना है तो मैं आराम से यहाँ क्लिक कर सकता हूँ और मैं उसे अपडेट कर सकता हूँ। मुझे अगर लॉन्ग फॉर्म आंसर देना है तो मैं लॉन्ग आंसर के लिए स्पेस दे सकता हूँ। अगर मुझे रिक्वायर्ड कंपल्सरी क्वेश्चन करना है तो मैं उसे कंपल्सरी भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे ये सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। साथ ही में अगर मैं सबटाइटल ऐड करना चाहूँगा वहाँ उस फॉर्म के इसमें, तो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ऐसा मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ। एंड बस इस तरह मुझे अगर इसे प्लेस करना है मैं कर सकता हूँ। रेस्ट्रिक्शंस अगर मुझे कुछ देने हैं, अगर ये टेक्स्ट है तो टेक्स्ट क्या कंटेन करेगा, क्या नहीं कंटेन करेगा, मैं उसे स्पेसिफाई कर सकता हूँ। और अगर ब्रांचिंग मुझे ऐड करनी है तो मैं ब्रांचिंग भी दे सकता हूँ कि इस क्वेश्चन के बाद अगर किसी और पर्टिकुलर क्वेश्चन पे जंप करना है तो मैं उसे यहाँ पर सेट कर सकता हूँ कि अगर कोई ये पार्ट लेता है तो यहाँ पर उसे ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो ब्रांचिंग डिपेंड करेगा आपकी कोई कंडीशन अगर आप सेट कर रहे हो तो उसके लिए। बस बाकी तो पूरा का पूरा सेम है। सिमिलरली आपको अगर इंसर्ट करना है कोई नया सवाल तो आप यहाँ पर आराम से कोई भी सवाल सिलेक्ट कर सकते हो और सवाल का टाइप, एंड आपको यहाँ पर डेट मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन विल यू बी अवेलेबल। तो मुझे यहाँ पर अगर सबटाइटल हटाना है तो मैं हटा सकता हूँ और मुझे जो भी डेट कॉलम देनी है मैंने यहाँ दे दिया है, तो ये ऑटोमेटिकली दिखेगा। एक खास बात है कि मैं इसे आराम से प्रीव्यू भी कर सकता हूँ। देखिए, तो यहाँ पर नेम तो एंटर करना है। डेट में मुझे आराम से यहाँ कैलेंडर मिल चुका है। तो यहाँ पर अलग-अलग कंडीशंस लगी हुई है। अगर आप येस करेंगे तो कुछ होगा, नो करेंगे तो कुछ होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ, मैंने अपना नेम एंटर कर दिया, मैं जो भी सेशंस लेने ले लेता हूँ एंड नो कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ये अलग-अलग सवाल खुल गए। अगर मैं येस कर देता हूँ तो फिर वो सवाल नहीं दिख रहे, बट नो करने पर मुझे ये सवाल दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एक सेक्शन ब्रांचिंग बना हुआ है और अगर मुझे कुछ ऐड करना है तो मैं ऐड कर सकता हूँ। सिलेक्ट करते हुए मैं फॉर्म को सबमिट कर सकता हूँ और सबमिट कर दिया। देखिए, तो मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स सबमिट कर चुका हूँ। सिमिलरली फॉर्म मोबाइल पर कैसे दिखेगा उसका भी मुझे यहाँ पर व्यू मिल जा रहा है, तो बड़ा ही रिस्पॉन्सिव सा फॉर्म बन रहा है यहाँ पर। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं पीछे जाऊँ तो मैं एडिट में आ सकता हूँ फिर से, जो भी सवाल मुझे चेंज करना है, या फिर देखिए यहाँ पर जो ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन है अगर मुझे उसे चेंज करना है तो मैं उसे भी चेंज कर सकता हूँ, ड्रॉप डाउन को चेंज कर सकता हूँ। जैसे भी सवाल मुझे यहाँ प्लेस करना है मैं करवा सकता हूँ। ठीक है? तो इस तरह आप फॉर्म को रेडी कर पाएँगे। आपके पास अलग-अलग ऑप्शंस है, बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं और यहाँ पर ब्रांचेस भी लगी हुई है। इन केस आपको अगर इस किसी फॉर्म के क्वेश्चन को ऊपर या नीचे प्लेस करना है तो आप उसे शफल भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो आप फॉर्म के क्वेश्चंस को अलग-अलग टाइप पे शफल कर पाएँगे। और अगर आप चाहते हो कि आपको सब रिस्पॉन्सेज़ दिखे कि एक बार अगर किसी ने फॉर्म फिल कर दिया तो क्या रिस्पॉन्सेज़ आए, तो देखिए रिस्पॉन्स अभी फ़िलहाल हमने एक डेमो रिस्पॉन्स देकर देखा था। यहाँ पर फॉर्म फिल करने के लिए हमने 30 सेकंड्स लिए थे, ये भी ट्रैक हो गया और यहाँ पर हमें सारी की सारी चीज़ें बड़ी ही इंटरैक्टिव वे में दिखाई दे रही है। ठीक है? तो अब अगर आप चाहते हो कि आपको ये एक्सेल में दिखे तो आपको बस क्लिक कर देना है एक्सेल पर। ये ऑटोमैटिकली उस डेटा को फेच कर देगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में और
ये क्योंकि एक्सेल का क्लाउड वर्जन होगा, तो यहाँ पर हम आराम से सारा का सारा जो डेटा हमने इवेंट रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म के थ्रू लिया है, वो हमें यहाँ दिखने लग जाएगा। देखिए, तो इस तरह हम आराम से इवेंट का फॉर्म के जो भी रिस्पॉन्सेस है उन्हें आराम से चेक कर सकते हैं। अगर हमें इंडिविजुअल रिजल्ट्स भी चेक करने हैं, तो हम इंडिविजुअली भी रिस्पॉन्डेंट्स ने जो भी रिस्पॉन्ड किया है उनके फॉर्म में सिलेक्ट किया है, वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये एक और ख़ास बात है इस फ़ॉर्म की। फ़ॉर्म में एक और जो खूबी है, जो जनरली बाकी फ़ॉर्म्स में ज़्यादा दिखाई नहीं देती, वो है कि आप यहाँ पर म्यूज़िक भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप बैकग्राउंड म्यूज़िक को अगर सिलेक्ट कर देंगे, तो आपको ऑप्शंस मिल जाएँगे। तो आपको अगर फॉर्म फिल करते समय यूज़र को म्यूज़िक सुनाना है, तो आप म्यूज़िक भी सुना सकते हो। ठीक है? तो इस तरह आप म्यूज़िक का भी इस्तेमाल यहाँ कर पाएँगे। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि आपके फॉर्म में और कुछ चेंजेस करने हैं, फॉर एग्जांपल आपको स्टार्ट डेट रखनी है फॉर्म के शुरुआत के लिए, यानी फॉर्म आज से शुरू होगा और फिर किसी एंड डेट पर उसे ख़त्म होना है, तो आप उस डेट को यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हो। ड्यूरेशन भी आप सेट कर सकते हो कि कितने समय के लिए फॉर्म को आपको एनेबल्ड रखना है। और साथ ही में अगर आपको क्वेश्चन शफल करने हैं, तो आप शफल करवा सकते हो। क्वेश्चन नंबर अगर आपको डिसेबल करने हैं रिस्पॉन्डेंट्स के लिए, आप कर सकते हो। प्रोग्रेस बार अगर आप दिखाना चाहो तो आप दिखा सकते हो। फिर ईमेल नोटिफिकेशन अगर आपको भेजनी है तो दे सकते हो। सबमिट अनदर रिस्पॉन्स का जो हमें ऑप्शन दिख रहा था, वो अगर हाइड करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। और कस्टमाइज करना चाहेंगे अगर हमारा लास्ट मैसेज, तो हम उसे भी कर सकते हैं। ये देखिए, तो हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अब अगर इसे प्रीव्यू करेंगे, तो अब इसका जो स्टाइलिंग है वो थोड़ा सा अपडेट हो गया। देखिए, क्वेश्चन नंबर्स हट चुके हैं। साथ ही साथ हम जो भी फिल करेंगे फॉर्म, उसके रिस्पॉन्सेस हमें मिलने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ ले लेते हैं टेस्ट 1, और इनपुट डेट के लिए मैं यहाँ पर कोई भी एक डेट ले लेता हूँ। एंड मैं यहाँ सेलेक्ट कर दूंगा कुछ सैम्पल रिस्पॉन्सेस। ये देखिए, अभी ये फॉर्म एक्सेप्ट नहीं कर रहा है रिस्पॉन्स, क्योंकि अभी तक उसका टाइम नहीं आया है। इसका कहने का मतलब है कि हमने यहाँ पर जो सेटिंग्स लगाई है, यहाँ 6 PM से हमने इसे एनेबल किया था, हम इसे स्टार्ट डेट से हटा सकते हैं। या फिर स्टार्ट डेट पर हम टाइमिंग अगर लगाना चाहते हैं, तो हम पहले का कोई समय लगा देंगे। और अब हम जब इसे प्रीव्यू करेंगे, तो हम इसे फिल कर सकते हैं। तो इस तरह आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो फॉर्म को, कब फिल करना है, कैसे फिल करना है उसे भी। और आपको जैसे भी आपकी यूज़ केस है, उसके लिए इसे यूज़ करने पॉसिबल हो जाएगा। तो देखिए, ठीक है? तो ऐसे आप कर देंगे, तो आपका रिस्पॉन्स यहाँ पर सेव हो गया। और आपको यहाँ दिखाई, अभी वो ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा जहाँ पर वो कह रहा था सबमिट अनदर रिस्पॉन्स। और अब अगर मैं अपना रिस्पॉन्स देखना चाहूँ, तो मैं उसे सेव भी कर सकता हूँ। तो ये देखिए, अब मुझे अगर बैकएंड पर आकर अपने रिस्पॉन्सेस देखने हैं, तो मैं रिस्पॉन्सेस देख सकता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर एवरेज टाइम इसने दोनों के रिस्पॉन्सेस का दे दिया, और क्या रिस्पॉन्सेस सेलेक्ट किए गए वो भी बता दिया। और मैं अगर फिर से एक बार एक्सेल पर चला जाऊँगा, तो मुझे ये एक्सेल में बता देगा कि एग्जैक्टली क्या रिस्पॉन्सेस आए हैं मेरे फॉर्म पर। देखिए, इंडिविजुअल रिजल्ट्स अगर मुझे चेक करने हैं, तो मैं रिस्पॉन्डेंट 1, रिस्पॉन्डेंट 2 के लिए जो भी इंडिविजुअल रिजल्ट्स है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो इस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हो। सेकेंडली, अगर आपको इन्विटेशन बनाना है, तो आप इन्विटेशन का भी यहाँ पर फॉर्म बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही डिटेल्स आएंगी, और आपको जैसे भी इसे क्रिएट करना है, आप वहाँ करते हुए आगे बढ़ सकते हो। ठीक है? फिर आपको अगर क्विज़ बनानी है फॉर एग्जांपल, तो आप क्विज़ पर आ जाइए। क्विज़ पर आपको अलग-अलग एग्जांपल्स मिल जाएँगे। आप किसी भी एक टेम्पलेट से स्टार्ट कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए, अलग-अलग सेक्शंस बने हुए हैं। आप यहाँ पर ग्रेड्स दे सकते हो अलग-अलग स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेज़ के लिए। एंड फाइनली अपनी क्विज़ को कंक्लूड कर सकते हो। तो ये सैंपल तो यहाँ पर बना हुआ है, और काफ़ी इंट्यूटिव सा इनका जो पूरा इंटरफ़ेस है, तो काफ़ी अच्छा लगता है ये इंटरफ़ेस देखने में, फ़ील में भी। और रिस्पॉन्सिव है काफ़ी, तो ये भी अच्छी बात है। अगर आपको कोई सर्वे फॉर्म बनाना है, तो सिमिलरली आपको बस यहाँ आ जाना है, जो भी आपको सर्वे बनाना है उस पर आपको क्लिक कर देना है, और आप यहाँ पर आराम से क्वेश्चंस को देख सकते हो। अब जैसे मैंने आपको बताया, आप अलग-अलग सवालों के टाइप्स को यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप चाहो तो यहाँ पर एक इंसर्ट न्यू क्वेश्चन करते हुए टेक्स्ट, रेटिंग, जैसे भी आपको सवाल बनाने हैं, ठीक है, आप उस पर बस क्लिक कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली एनपीएस भी आप यहाँ पर ले सकते हो। तो अब जो हमारा फॉर्म है, वहाँ पर हम इस तरह के अच्छे से अलग-अलग क्वेश्चन टाइप्स को सेट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स। माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स में आपको सर्वे, क्विज़, इन्विटेशन, रजिस्ट्रेशन और अलग-अलग टेम्पलेट्स भी मिल जाएँगे। तो जैसे भी आपकी नीड है, जैसा भी आपका यूज़ केस है, उसके मुताबिक आप यहाँ पर आराम से फॉर्म्स सेट कर सकते हो।
और ख़ास बात है माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स की कि ये फ्री में आपको फॉर्म बनाने की लिए चांस देता है। इन केस आपको अगर अपग्रेड करना है, तो आप गो प्रीमियम पर क्लिक कर सकते हैं और आपको फिर माइक्रोसॉफ्ट 365 का सब्सक्राइबर बनना होगा। फॉर्म्स की जो पूरी ओवरऑल फंक्शनैलिटी है, वो आप वैसे भी पूरी तरह यूज़ कर पा रहे हो, तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको अपग्रेड करना ही है। इन केस आप M365 यानी माइक्रोसॉफ्ट 365 के पेड सब्सक्राइबर हो, तो आपके पास और ज़्यादा अलग-अलग एप्लीकेशंस के साथ इंटीग्रेशंस अवेलेबल हो जाएँगे। रेस्ट बाकी सारी की सारी चीज़ें एकदम वैसी ही है, तो आप आराम से यहाँ पर अपना फॉर्म बना सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको आज की वीडियो से कुछ सीखने मिला, आपको एक नया तरीका मिल गया जहाँ पर आप फॉर्म सेट कर सकते हो, तो डेफ़िनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेफ़िनेटली मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको आज का वीडियो। मैं आपकी कमेंट्स की राह देखूँगा और अगर आपके पास कोई और सजेशंस है, आपको कोई और टूल के बारे में जानना है, किसी और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो मुझे रीच आउट करके बताइए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक या कॉन्सेप्ट रिलेटेड वेल रिसर्च्ड कंटेंट बनाकर लाऊँ और आपके साथ शेयर करूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस। मिलेंगे अगली वीडियो में।